स्वागत है आप सभी का आज कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 बहुपद और एक्सरसाइज 2.4 की क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है, गुणनखंड कीजिए। आपको यहाँ पर जितनी पार्ट दिख रहे हैं सभी के आपको गुणनखंड करने हैं। इसके पहले वाली वीडियो पे हमने द्विघाती बहुपदों का गुणनखंड करना सीखा था बहुत ही ईजी वे से। लेकिन ये अब कैसे बहुपद मिले हैं, ये त्रिघाती बहुपद हैं। इनके गुणनखंड करने के 3 तरीके होते हैं। पहला जो तरीका होता है वो कुछ सवालों में लग पाता है, लेकिन लास्ट के जो 2 तरीके होते हैं वो सभी सवालों में लग पाते हैं। पहला जो तरीका होता है बहुत ही आसान तरीका होता है। तो चलिए उस तरीके से देखते हैं कौन कौन से सवाल सॉल्व हो सकते हैं। तो पहला पार्ट इसका हम नोट करते हैं। 5 का पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। पहले देखते हैं कि जो पहला तरीका है वो फर्स्ट पार्ट में लग सकता है कि नहीं लग सकता है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले बना लेते हैं, पेयर बना लिया, बन गया पेयर। अब पेयर में देखते हैं कॉमन क्या है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन है x², ठीक है। अब x² हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x³ है, मतलब x बच जाएगा, है ना, माइनस x² तो निकल जाएगा, बचेगा 2, ठीक। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में हम ले लेंगे -1 कॉमन। जब -1 कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है तो हो जाएगा -2, ठीक है। प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाता है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो वो कॉमन है x -2। अब अंदर क्या बचेगा, x² -1। इसके तो अभी गुणनखंड हो नहीं सकते, लेकिन इसके जरूर गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होते हैं इसके। तो आपको याद ही होगा फॉर्मूला होता है a² - b²। क्या होता है, एक में दोनों को मैच कर देते हैं, दूसरे में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यही वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पर हम लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का 1 का स्क्वायर। हो सकती नहीं हो सकता। अब एक में दोनों को मैच कर देंगे और एक में दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर कितने गुणनखंड निकाला है, यहाँ पर 3 गुणनखंड निकाला है। द्विघाती बहुपद होंगे तो 2 गुणनखंड निकलेंगे, ये त्रिघाती बहुपद है तो 3 गुणनखंड हमें मिलते हैं। तो ये तरीका तो बहुत ही आसान था, लेकिन सभी सवालों में लग नहीं पाता। यहाँ पर दोनों में कॉमन मिल गया था, तभी हमने इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। अब हम देखते हैं कि सेकंड पार्ट कौन से तरीके से सॉल्व होता है। इसका सेकंड पार्ट जो है इसको पहले नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। पहले हम करेंगे पहले तरीके से, देखते हैं सॉल्व हो पाता है कि नहीं हो पाता। तो यहाँ पर देखिए पहले बना लेते हैं, पेयर बना लिए। अब इससे तो कॉमन है x² हमने ले लिया, तो क्या बचेगा x माइनस। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, तो चलिए 1 ले लेते हैं फिलहाल। तो -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, 9x प्लस 5। क्या दोनों में कॉमन सेम है, क्या आपको लग रहा है कि सेम है दोनों में, तो सेम नहीं है। यहाँ पर देखिए x -3 है और यहाँ पर 9x प्लस 5 है। दोनों में कॉमन तो है नहीं ना कुछ, तो इसका मतलब हो जाएगा कि पहला तरीका इसमें नहीं लग सकता। तो सर कौन सा तरीका लगेगा, तो चलिए इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। और वो तरीका किस प्रकार लगाते हैं देखते हैं इसको हम। तो ये जो वैल्यू दी होती है दूसरे नियम लगाने के लिए, इस वैल्यू को हम px के बराबर मान लेते हैं। किसके, px के बराबर हम इस वैल्यू को मान लेते हैं। इसके बाद इस त्रिघाती बहुपद में जो आपको अचर पद दिखे उसके आप गुणनखंड कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5 है ना। अब इसके बाद गुणनखंड करें तो एक तो हो जाएगा 1 और दूसरा हो जाएगा 5, प्लस माइनस के 1 या तो प्लस माइनस के 5, यही हो सकते हैं इसके गुणनखंड। और ये जो आपको गुणनखंड मिलते हैं यही इस त्रिघाती बहुपद के संभावित शून्यक होते हैं। और शून्यक के बारे में हमने पहले वाले वीडियो पे अच्छे से क्लियर कर रखा है। तो ये जो आपको गुणनखंड मिले ये क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे इस त्रिघाती बहुपद के संभावित शून्यक। संभावित शून्यक +-1 और +-, भाई ये तो है संभावित शून्यक। हमें कोई एग्जैक्टली शून्यक तो मिल नहीं रहा है कि कौन सी वैल्यू इस त्रिघाती बहुपद में रख दो तो हमें 0 मिल जाए। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो चलिए पहले लिखते हैं, पहले हम x बराबर -1 रखेंगे इस त्रिघाती बहुपद में, ठीक है भाई। एक करके देखते हैं कि कौन सा भाई शून्यक होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जैसे इसमें -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए -1 का क्यूब हो जाएगा, -3 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा और -9 इंटू
-1 और ये माइनस का 5। जहां जहां पर आपको x दिखेगा वहां पर आप जो वैल्यू आपको रखना होगा वहां पर आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा -1। हमने बताया था कि यदि माइनस वाली वैल्यू में यदि पावर विषम है तो हमें माइनस मिलेगा, और यदि माइनस वाले पे पावर सम होती है तो हमें प्लस मिलता है। यहाँ पर देखिए 3 हमारा विषम होता है इसलिए हमें माइनस वैल्यू मिल गई। अब माइनस की पावर स्क्वायर है मतलब -1 स्क्वायर है, और ये सम होती है इसलिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस को हो जाएगा प्लस, और 9 1 9 और माइनस का 5 जो ऐड हो रहा है उसको आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस वाले ऐड हो जाते हैं, तो 5 3 8 1 9, माइनस का 9 और ये प्लस का, ये भी ये माइनस का ये प्लस का, ये तो कट के कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x बराबर -1 होगा वो इस त्रिघाती बहुपद का शून्यक होगा। क्यों? क्योंकि हमें 0 मिला। और जब x बराबर -1 इस बहुपद का शून्यक होगा तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि p - 1 = 0 है, इसलिए x अब गुणनखंड के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे हम? माइनस वाले को इधर भेज देंगे प्लस में, तो हो जाएगा x + 1 बहुपद का एक शून्यक है, बहुपद का एक गुणनखंड होगा। और कब होगा? जब हमें वैल्यू रखने पर 0 मिलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तरीका बिल्कुल सिंपल था, लेकिन अभी गुणनखंड नहीं हुए। यहाँ पर तो हमें एक ही गुणनखंड मिला है, एक ही मिला है कि नहीं मिला? अभी हमें 2 गुणनखंड और चाहिए, क्योंकि हमको त्रिघाती बहुपदों को सॉल्व करना है। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई कि जो भी अचर पद होगा उसके आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे, और जो भी गुणनखंड होगा वही इस त्रिघाती बहुपद का संभावित शून्यक होते हैं। अब हम धीरे धीरे वैल्यू रखते हैं। अब यहाँ पर यदि x बराबर -1 रखने पर 0 नहीं मिलता तो x बराबर +1 लिखते हैं, उससे नहीं मिलता तो x बराबर -5 लिखते, उससे नहीं मिलता तो x बराबर +5 रख के निकालते हैं। लेकिन किसी न किसी से हमें शून्यक मिल ही जाएगा। तो चलिए अब इसके बाद कौन सा स्टेप होता है तो उसको समझते हैं। अब जो भी हमें गुणनखंड मिला है उस गुणनखंड का हम दिए गए त्रिघाती बहुपद में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जो भी हमें गुणनखंड मिला है, और गुणनखंड क्या था हमारा? x + 1, तो हम x + 1 का डिवाइड करेंगे इस त्रिघाती बहुपद में। तो चलिए करते हैं। डिवीजन मेथड हमारा पुराना ही होगा, उसी तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x + 1 का हम डिवाइड करेंगे x³ - 3x² - 9x और माइनस का 5। इसका हमें डिवाइड करना है इसमें, मतलब x + 1 का डिवाइड करना है इसमें। देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो भाज्य होता है, भाज्य का हम पहला पद उठाते हैं। पहला पद क्या है? x³, यहाँ पर लिख दिया हमने x³। और जो भाजक होता है उसका हम पहला पद उठाते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाजक का पहला पद है x, हम कर देते हैं डिवाइड, तो क्या आ गया? x² आ गया। अब आप पूछेंगे कि ये सब अब करने की क्या जरूरत थी? तो आपको पता ही होगा कि हमें x पे ऐसे नंबर ऐसे पद का मल्टीप्लाई करना है जिससे हमें x³ मिल जाए। तो अब वो कौन सी वैल्यू है? तो इसके लिए हम इस स्टेप का यूज करते हैं। अब हमको ये बात समझ में आ गई, यदि x में हम x² का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें x³ मिल जाएगा, है ना? इसीलिए हम इस स्टेप का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर x², इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो मिल जाएगा हमें x³। अब x² का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो हो जाएगा प्लस का x²। अब इसके बाद हम साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का तो ये माइनस का, ये प्लस है तो माइनस, ये तो कट जाएगा, है ना? कट गया कि नहीं कट गया? अब इसके बाद देखिए ये माइनस का, ये भी माइनस के, और माइनस माइनस के हमेशा ऐड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 और यहाँ पर 1 मान लेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 4x²। बगल में क्या है? 9x। ठीक, अब इसके बाद हमें x पे ऐसे पद का मल्टीप्लाई करना है कि हमें 4 - 4x² मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? -4x² को ऊपर लिखेंगे और x को लिख देंगे हम नीचे, काट दिया तो आ गया -4x। हमें पता चल गया कि -4x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया यहाँ पर -4x। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4x²। अब ये भी बगल में है तो इसका मल्टीप्लाई होगा 1 में तो हो जाएगा -4x। साइन चेंज, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। क्या बचा यहाँ पर? तो बचेगा -5x। 9x में 4x चला जाएगा तो आ जाएगा 5x, और यहाँ पर 9x बड़ा है इसलिए इसका हम साइन ले लेंगे। इसके बाद देखिए -5 आया। अब हमें x पे ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि हमें -5x मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए
-5x को ऊपर नोट करेंगे, x को नीचे नोट करेंगे, डिवाइड किया आ गया -5। हमें पता चल गया कि -5 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किया हमने मल्टीप्लाई तो हो जाएगा माइनस का 5x और ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब ये माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये इसको हमने कट कर दिया तो आ गया 0। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, और कौन सा फॉर्मूला है तो आपको याद ही होगा, अभी नोट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कौन सा फॉर्मूला है। तो एक होता है भाज्य बराबर, है ना। क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये डिवाइड करने के बाद हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब यहाँ पर भाजक क्या है तो भाजक जानते हैं x + 1 है, और भागफल क्या है x² माइनस 4x और माइनस का 5, और शेषफल क्या है 0 है 0। और द्विघातीय बहुपदों को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है ना। इसके पहले वाली वीडियो में हमने समझाया कि नहीं समझा, बहुत ही आसान होता है। कैसे करते चलिए फिर समझ लीजिए। तो यहाँ पर अचर पद क्या है 5 है। अब हमें 5 को तो ऐसे फैक्टर करने, ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उनका मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 5 मिल जाए, मतलब गुणा करने पर क्या मिले 5, और यहाँ पर माइनस साइन देखते हैं, और माइनस करने पर 4 मिले और घटाने पर 4 मिले। तो आप इसको कैसे फैक्टर कर सकते हैं तो आप जानते होंगे 5 का नाम 5 होता है। क्या होता है 5 का नाम 5, गुणा करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा, तो इसको हम घटा देंगे तो मिल जाएगा हमें 4। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो लिख देते हैं यहाँ पर हम x + 1, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर दीजिए इसको, तो x² माइनस 5 बन जाए 5, मतलब 5 - 1 x - 5, इतना हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम किस प्रकार करेंगे, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x + 1, और यहाँ पर क्या है x² माइनस, इसका करा देंगे हम अंदर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा माइनस का 5x, और यहाँ पर माइनस, अंदर भी माइनस तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा x - 5। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, पेयर बना लिया हमने, तो कॉमन इसमें है x, तो हो जाएगा x - 5। इसमें 1 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा x - 5। ठीक, अब इसमें देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर देखिए x - 5 कॉमन है, और तब x - 5 बाहर निकल जाएगा तो बचेगा x + 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसके 3 गुणनखंड हमें मिल गए। ठीक है, आसान तरीका था। पहले क्या करना था, हमें अचर पद का गुणनखंड करने थे, और वो जो हमें गुणनखंड मिलते हैं वो त्रिघाती बहुपद के संभावित शून्यक होते हैं। उनकी वैल्यू हम एक ही करके रखते हैं, लेकिन जिस वैल्यू को रखने पर हमें 0 मिल जाता है तो वही बोल देते हैं कि वो उस त्रिघाती बहुपद का एक शून्यक होगा। उतना करने के बाद जो हमें गुणनखंड मिलता है वो गुणनखंड का हम डिवाइड करा देते हैं त्रिघाती बहुपद में। ठीक है, उसके बाद जो हमें क्वोटिएंट मिलता है, मतलब जो हमें भागफल मिलता है और जो भाजक मिलता है, उनको हम फॉर्मूला लगा के सही तरीके से उसको लिख देते हैं। इसके बाद घाती बहुपद मिलता है उसको हम फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने के बाद हमें उसके 3 गुणनखंड मिल जाते हैं। तो आई होप आपको इसका सेकंड पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको आपको हमको बताना है इसका जो थर्ड पार्ट होगा वो कौन से तरीके से लगेगा, पहले तरीके से लगेगा कि दूसरे तरीके से लगेगा। जो तीसरा तरीका होता है वो थोड़ा लेंदी होता है, तो उसको बताना हम उचित नहीं समझते, इसलिए हम तीसरा तरीका नहीं बताएंगे। पहला तरीका आप देखिएगा इसमें लग पाता कि नहीं लग पाता, यदि नहीं लग पाता तो आप दूसरे तरीके से जरूर लगा लेंगे। तो जो हमने आपको बता दिया आप इसी की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं चौथा पार्ट। चौथा पार्ट देखते हैं कौन से तरीके से ले सकता है। पहले चौथा इसका पार्ट नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है 2y³ प्लस y² माइनस 2y और माइनस का 1। पहले कॉमन लेट देखते हैं लग पाता नहीं लग पाता। तो यहाँ पर पहले हम पेयर बना लेते हैं। पेयर बनाने के बाद हम दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। तो यहाँ पर देखिए y² कॉमन हो जाएगा, और y² चला जाएगा तो क्या बचेगा, तो बचेगा 2y और यहाँ पर प्लस का 1 बच जाएगा। ठीक, अब इन दोनों में देखिए तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2y और प्लस का 1। अब इसके बाद देखिए 2y + 1 इसमें भी है और 2y + 1 इसमें भी है, मतलब तरीका लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2y + 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा y² माइनस 1 बचेगा। इससे भी 2y + 1 निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा, ये बचेगा। इस पे हमारा फॉर्मूला भी लग जाएगा, कौन सा, a² - b²। तो क्या होता है a + b और दूसरे में होता है
a माइनस बी। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं इसमें हम। तो इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 2y माइनस 1 तो ठीक है, यहाँ पर एक में हम दोनों को ऐड कर देंगे और एक में दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये इसके हो गए गुणनखंड, और 3 गुणनखंड निकले कि नहीं निकले, त्रिघाती बहुपद है इसलिए 3 गुणनखंड निकले। आपको इसका आंसर आपको बताना है कमेंट पे, किसका आंसर क्या आएगा और ये कौन से तरीके से लगेगा, डिवीजन मेथड से लगेगा, किस कॉमन वाले मेथड से लगेगा, कमेंट पे जरूर बताइएगा। ठीक, तो आई होप आपको सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, लेकिन जाने से पहले याद रखिए वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।